हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3 साल स्टैंड अप करने के बाद पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला, उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे। इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जा जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं। तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो Actually. उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को कि Actually, मतलब बहुत 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे, अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से। और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में। उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, वापस आओ। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी, वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई हुई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है? मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, क्या करना? इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ? इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है। अच्छा। चुटकुला क्या होता है? मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी सॉरी। मैं बहुत आगे चला गया, पुलिस वाले कह रहे ज्यादा आगे मजा, रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं, आपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी। और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, बॉम्बे रिस्पॉन्स में कोई होता आया है। ना हो, फिर बॉम्बे घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं? वो होता है, ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है हाँ। वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू करते थे नहीं तो। चुचू इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में? आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके अरे आपको? पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस? हाँ पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से। तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखदा मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि ओए पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? बहुत बढ़िया पुलिस है वहाँ की। अच्छा, जैसे भुवन की सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें इनका एक डायलॉग है कि औकात से बाहर जाके काम करना या अपनी कैपेसिटी में, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने स्काई डाइविंग की, कि सोचा नहीं था कभी करूंगा और वो न्यूज भी पढ़ूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन करने का जज्बा कहीं ना कहीं से अंदर से आ जाता है। आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात थी, तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, हेलो नमस्ते। एमसी स्टैंड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही। माही, कहाँ से आए आप? बॉम्बे से।
अच्छा, कितना टाइम लगता है बॉम्बे से इधर आने में? जी भाई माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपके साथ कौन आए हैं? मिस्टर हस्बैंड है मेरे। अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा जी, हम गए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शिमला मनाली, फिर वहाँ से दिल्ली आए। एक्चुअली मैंने इरफान जी को बोला था कि मुझे दिल्ली से अभी आगरा भी जाना है। इरफान जी कौन? हमारे हस्बैंड इरफान जी। अच्छा, आपने बताया नहीं पहले नाम ना? अच्छा, आपने मैं वही सोच आप नाम बताना भूल गई इसलिए मैंने पूछा। जी, अच्छा जी। फिर आपने क्या कहा इनको? इरफान जी। नहीं, वो तो उसके बाद क्या कहा आपने? दिल्ली से मुझे आगरा जाना था। अच्छा जी, ठीक, तो इरफान जी ने कहा नहीं अभी आगरा नहीं जाना है, अब यहाँ से सीधा बॉम्बे चलो, बहुत अच्छा जी। लंबा टूर हो गया, अब कहीं नहीं जाना है। अच्छा जी, तो फिर वही बात हो गई ना, मैंने बोला कि अब तो मैं आगरा जाके ही रहूंगी। अच्छा जी। फिर उन्होंने बोला, इरफान जी ने बोला अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तुम अब जाके दिखाओ आगरा। फिर? मैंने भी ठान लिया, बस निकल गई दिल्ली की सड़कों पे और फिर बस में बैठा, पता चला कि यहाँ पे लेडीज फ्री टिकट है। अच्छा जी। बैठ गए और पहुंच गए जामा मस्जिद। और इरफान जी की टिकट तो फ्री नहीं थी, इनका क्या हुआ? ये मिस्टर हमारे ये महाशय तो लेटे थे आराम से। अच्छा जी। अच्छा, हनीमून हो चुका था ना आपका? तो फिर कैसे मिले आप? सर मुझे पता चला कि ये जो बस है ये सिर्फ दिल्ली में फ्री, आगरा तक नहीं जाएगी। ये बात इनको भी पता होगी कि कहीं भी चली जाए घूम के वापस तो आएगी। तो फिर गए आगरा के नहीं आप? सर मैंने इनको फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं जामा मस्जिद में आकर मुझे ले आइए। ये बोलते कि जैसे गई थी वैसे ही रिटर्न आ जाओ। कि आपकी तो टिकट फ्री है, उनके पैसे लग जाते। कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 2 ईयर कंप्लीट। बहुत बहुत मुबारक, अभी तो नई नई शादी है। थैंक यू सर। आप अभी से चुप हो गए, क्या हो गया? इरफान जी, सर बीवी के आगे कौन बोल सकता है? आपके लिए हमारी सद्भावना। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद जी। ओके, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या तकलीफ क्या है आपको? हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। ये एवरीवन है, अर्चना जी हैं। सब क्या नाम है ब्रदर आपका? अमित मिश्रा। आई एम फ्रॉम दिल्ली बट अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे रिलोकेट हुआ हूँ। मैं दिल्ली में इंटर्नशिप करता था, तो वहाँ पे औकात से बाहर एक ऑफिस में एक लड़की थी। अच्छा। तो हमें पूरे स्टाइपेंड मिलते थे उस टाइम पे 4,000 रुपए। अच्छा और जी। पटेली मारने के लिए हमने बोल दिया, दिल्ली की एक बहुत क्या बड़ी- मारने के लिए? पटेली मारने के लिए। पटेली क्या? Means ऐसे ही फेंकने के लिए। फुकरी हाँ, फेंकना। अच्छा। देखने के लिए। अच्छा। फेंकने के लिए हमने बोल दिया कि डेट वगैरह और घूमने के लिए। उस तो लड़की मॉल को? गए। हाँ, उसको दिल्ली अच्छा। में एक अच्छा मॉल है, वहाँ गए। मॉल में जाके जब वहाँ पे गए तो एक बड़े ब्रांडेड शॉप में वो ले गई। अच्छा। तो वहाँ शॉपिंग का बिल हुआ था 12,000 रुपए। उस टाइम पे मेरे पास मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड था। मैंने उससे बिल तो पे कर दिया, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी, अब तक का उसका इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अभी पता नहीं कहाँ है, बट जब सोचता हूँ उसके बारे में तो 2 लाइन याद आती है। क्या? 12 और 1000। अच्छा, क्या याद आता है आपको? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुद खुशी की सजा हमसे पूछिए। वाह। आगाज आशिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आशिकी की सजा हमसे पूछिए। वाह। जीते रहिए। शुक्रिया मिश्रा जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। हेलो बाजी, क्या हाल चाल? हाय एवरीवन। मेरा नाम अनमोल है और ये मेरी धर्मपत्नी हरप्रीत। हेलो जी, वेलकम वेलकम। हमारी 3 दिन पहले ही शादी हुई है। हैं? अरे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एवरीवन। और आपका शो देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। हाउ स्वीट यार, नहीं तो शादी के तो हफ्ते तक तो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप 3 दिन हुए और आप शो देखने आए हुए हैं। जी सर। बहुत बहुत मुबारक आपको शादी की। जी अनमोल जी। जैसे कि आप बात कर रहे हो औकात से बाहर वाली बात,
तो एक छोटा सा किस्सा है मेरी जिंदगी का। अच्छा जी। मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, हाँ। तो मेरे को ये बड़ी हाई फाई क्लास की लगी। मेरे अच्छा। को लगा ये मेरी औकात से बाहर ही है। फिर ये मेरे अंडर ट्रेनिंग में थी, तो 5-6 महीने नोटिस किया, बातचीत की, फिर इनको मैंने प्रपोज कर दिया। ट्रेनिंग में इन्होंने- मतलब आप जहाँ काम करते हैं हाँ बिल्कुल तो सर। आपने इनको बीवी बनने की ट्रेनिंग दे दी हैं? अगली आई काम सीखने। फिर फिर मैंने इनको सीधा प्रपोज किया। अच्छा। तो इन्होंने बोला भी अकेली प्यार करने की औकात है या शादी करने की भी औकात है। अच्छा। तो मैंने कहा शादी करने की भी औकात है। तो इन्होंने मेरे से प्रेशर और डाल दिया मेरे ऊपर कि अगर शादी करनी है ना तो मेरे घर वालों से बात करो। वो अच्छा। मेरी कैपेसिटी के बाहर था, हाँ। क्योंकि इनके घर वाले मेरे को पता मानेंगे नहीं। फिर भी मैंने क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये सरदार लोग और हम हिंदू अच्छा थोड़े जी। से, तो फिर मैंने थोड़े से हिंदू क्या होता है? देखिए इश्क थोड़ी ना देखता है फिर। हाँ बिल्कुल सर। फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया साथ के साथ और उनको बोला, थोड़ी सी हाय हेलो करने के बाद भी मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। वो एकदम से हैंग हो गई 2 मिनट के बाद। कैसे मतलब वो सोच में पड़ गई भी सोच में क्या पड़ गई। जवाब देना है। तो 2 मिनट बाद जवाब आया मेरे को, अच्छा आपको शादी करनी है इनसे। तो क्या आपने नहीं की? तो मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं इनके पापा से बात करके ना आपको बताऊंगी। 1-1.5 साल तक यही चलता रहा, बताते हैं बेटा, सोचते हैं। इनको लगा था भी ये भूल भाल जाएंगे, बच्चे हैं तो, भूल जाएंगे। लेकिन हम लगे रहे और इन द एंड हमारी शादी सक्सेसफुल हुई। चलिए बहुत बहुत मुबारक ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.